कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.3। इसमें आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। तो देखिए इसमें हमें एक बड़ी संख्या माननी होगी और एक छोटी संख्या माननी होगी। तो चलिए हम मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या आप मान लें। तो चलिए हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है। पहले हम बड़ी संख्या मानेंगे। बड़ी संख्या हमने माना बड़ी संख्या क्या है, x है। एवं छोटी संख्या हमने मानी y। अब देखिए क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि अब ये हमारे पास संख्याएं हो गई, तो प्रश्न में कहा है संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए बड़ी संख्या का हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग हो जाएगा। बड़ी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा और छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो y वर्ग हो जाएगा। तो इनका जो वर्गों का अंतर है 180 है, इसलिए हमने ये अंतर कर दिया 180। अंतर यानी कि घटाना बराबर 180। इसको हम समीकरण 1 देंगे। अब देखिए अब दूसरी शर्त क्या कही है, दूसरी शर्त कही है कि छोटी संख्या का वर्ग। अब देखिए छोटी संख्या क्या है, इसमें y वर्ग है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने यहाँ छोटी संख्या का वर्ग लिया, यहाँ लिया छोटी संख्या का वर्ग लिया हमने। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, तो इसका हम 8 गुना कर देंगे। छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना, क्योंकि बड़ी संख्या x है, 8 गुना हमने कर दिया। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें y वर्ग बराबर 8x मिल जाता है, जो कि हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से y वर्ग बराबर 8x रखने पर समीकरण 1 यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, x² माइनस y² बराबर 180। यहाँ हम x² माइनस y का मान हमने समीकरण 2 से क्या निकाला है, y² का मान क्या निकाला है, 8x निकाला है। तो यहाँ हम लिख देंगे 8x बराबर 180। अब देखिए यहाँ x² माइनस 8x, इसका हम पक्षांतर कर दें तो ये ऋण का 180 हो जाएगा और बराबर में यहाँ 0 बचेगा। अब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसकी तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे तो इसमें हमें a बराबर क्या मिलेगा, x वर्ग की तुलना हो जाएगी। तो a बराबर यहाँ गुणांक में 1 है, इसलिए 1, और b बराबर यहाँ ऋण का 8, और c बराबर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 180। ये c के बराबर में क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ ऋण का 180, तो c बराबर ऋण का 180। अब ये मान हमें मिल जाते हैं। तो हमें पता है कि x बराबर क्या होता है भैया, x बराबर क्या होता है। अब इसमें जो x बराबर होता है ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ये होता है। तो इसमें हम पहले b वर्ग ऋण 4ac का मान निकालेंगे। तो b वर्ग ऋण 4ac का मान निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो b का मान यहाँ से हमने रखा ऋण का 8 का वर्ग, फिर ऋण 4a का मान क्या है 1, और c का मान क्या है ऋण का 180। ठीक, ऋण का 180 यहाँ से। अब देखिए
8 का हम वर्ग कर देंगे तो 8 अठैया 64 हो जाएगा। ऋण का और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ धन आ जाएगा, और 4 का गुणा हम 180 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 18 चौके 4, 8 32 और 4 एकम 4 और 3 हासिल की, तब कितने हो जाएंगे 7, और ये 0, 18 चौके 72 होते हैं। और फिर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 और फिर 6 और 2 8 और फिर 7, कितना आ गया, ये 784 आ गया। यहाँ हम फिर मान रखते हैं ऋण b का मान हमने क्या निकाला था, b का मान हमने निकाला था ऋण का 8। फिर धन ऋण अंडर रूट के अंदर में ये हमने b वर्ग ऋण 84 बराबर क्या निकाला, 784 बटे 2। a का मान क्या है, 1 है, रख दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन का 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस। अब देखिए 784 जो है इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर ये 784 होता है। तो देखिए 27 गुणा 27 का क्या होता है, यदि हम 27 और 27 की बात करें, क्योंकि 26 का 676 होता है तो 27 का 784, 7 7 49 नहीं, इसका तो 729 होता है, कितना 729 होता है। 784 काय का होता है, 28 का, 28 का देखिए 28 गुणा 28, यदि हम 28 गुणा 28 करें तो 8 अठैया 64, या फिर 8 अठैया 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, और 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 8 और 7। 784 काय का होता है, ये होता है आपका 28 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, बटे इसका गुणा हो जाएगा तो ये 2। अब देखिए ये आ गया आपका 28 धन ऋण 8 धन ऋण 28 बटे 2। अब एक बार हम क्या करेंगे, धन का 28 लेंगे और एक बार ऋण का 28 लेंगे, इसमें हमें x के 2 मान मिलेंगे। तो देखिए जब हम धन लेते हैं 28 धन के लेते हैं तो 8 धन 28 बटे 2, ये हमने धन का लिया, और जब हम ऋण के लेते हैं 28 तब हमें यहाँ ऋण की संख्या मिलेगी, तो इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि जो संख्या है वह ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 28 और 8 हम जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 36 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, आप काट देंगे तो ये 18, और यहाँ से आपका x बराबर क्या आएगा, ये आपका ऋण का 20 बटे 2 होगा, 20 बटे 2 यानी कि ऋण का 10। तो ये आपकी संख्याएं आ जाती हैं। तो ये आपका बड़ी जो संख्या है वह क्या हो गई, 18 हो गई, और जो छोटी संख्या है इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये मान ऋणात्मक है। अब यहाँ हमने बड़ी संख्या क्या निकाली, x बराबर 18, तो आपकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। अब x बराबर 18, अब हम इस x का मान किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में हम रखेंगे, देखिए इस समीकरण में रखेंगे x का मान, तो हमें, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ज़्यादा सरल रहेगा। तो समीकरण 2 क्या दिया है, y वर्ग बराबर 8x, तो यहाँ देखिए समीकरण 2 दिया है y वर्ग बराबर 8x, इसमें हमने x बराबर क्या रख दिया, 18 रख दिया, ये रख दिया। तब देखिए y का मान क्या मिलेगा, 18 का हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 अठैया 64, और 8 एकम 8 और 6 14, 144, और y बराबर क्या होगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा 144, तो यहाँ से हमें y बराबर क्या मिलेगा, 12, क्योंकि
144 को हम 12 गुणा 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी ये 18 x बराबर, और छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 12। अब देखिए, यदि हम उत्तर की जांच करते हैं तो उत्तर की जांच कर लीजिएगा क्या सही है। तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि जो बड़ी संख्या का वर्ग है और छोटी संख्या का वर्ग है उनमें जो अंतर है वह 180 है। तो देखिए, बड़ी संख्या हमने क्या निकाली? 18 गुणा हम 18 करेंगे और फिर घटाएंगे छोटी संख्या का वर्ग कितना होता है। तो छोटी संख्या का वर्ग 12 गुणा 12 बराबर कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका 180 के बराबर। गुणा करके देख लें एक बार। 18 अट्ठे कितने होते हैं? 144 होते हैं। हासिल की बचेंगी 14, और 18 एकम 18, और 18 में आप 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में आपको जोड़ना है कितने? 14। 18 में ये हासिल की 14 को आप जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, और 2 और 1 3, तो ये कितने हो गए? 32। तो ये 324 हो जाएगा, और ये 12 गुणा 12 हमें पता है 144 होता है। अब आप घटा दीजिए, क्या 180 आ रहा है? तो देखिए, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, और फिर 12 यहाँ 2 के मानेंगे 12, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचा 2, एक हासिल का चला गया, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। तो यहाँ देखिए 180 आ रहा है। यानी कि हमने ये जो मान निकाले हैं, हमारे मान जो है वह है, जो हमने बड़ी संख्या निकाली है वह 18 जो कि सही है, और जो छोटी संख्या निकाली है 12 y बराबर, ये भी सही है। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या जो है हमारी वह 18 है और छोटी संख्या है वह 12 है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलते रहें।